एक चर के घात अगर कितना रहे 2, तो क्या कहेंगे इसको? द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक, क्या कहेंगे इसको? द्विघात समीकरण कहेंगे। अगर एक चर वाले समीकरण के ऊपर घात की संख्या अगर 2 रहे तो क्या कहेंगे? द्विघात कहेंगे। अब अगर 2 घात है तो इसका जो मूल होगा वो भी कितना होगा? 2 होगा। यानी x का मान 2 निकलेगा। कितना निकलेगा x का मान? 2। कैसे निकालेंगे ये अभी बताएंगे, लेकिन आप देखो कि कैसे कैसे निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम लोग पहले तो करते हैं कौन सा? वर्गमूल विधि। वर्गमूल विधि से आप निकाल सकते हैं। दूसरा विधि हो सकता है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि है ना। और तीसरा विधि जो है, तीसरा विधि आपको हो जाएगा वर्ग पूरा करके। वर्ग पूरा करके मूल निकालना। ठीक है, ये कौन सा वर्ग पूरा करके जो निकालते हैं उसको बोलते हैं श्री धाराचार्य विधि। ठीक है, हाँ ये याद रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में एक बार पूछ दिया था कि ये जो द्विघात समीकरण का मूल निकालते हैं, द्विघात समीकरण का द्विघात सूत्र जो है वो किसका नियम है? तो ये श्री धाराचार्य का लिख दिया था ऑब्जेक्टिव में, मतलब ऑप्शन में श्री धाराचार्य। ठीक, तो आप वर्ग पूरा करके किससे निकालते हैं? श्री धाराचार्य से। हम एक एक विधि को क्या करते हैं यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। पहला लिखते हैं, देखो पहला विधि कौन सा लिखें? पहला विधि लिखते हैं वर्गमूल पूरा करके, वर्गमूल से बनाते हैं। अब देखो एक द्विघात समीकरण देल है, मान लो 4x² - 9 बराबर 0। ठीक, एक द्विघात समीकरण देल है कौन सा? 4x² - 9 बराबर 0। आप इसको बना सकते हैं कई विधि से, नहीं बना सकते हैं, लेकिन पहले बनाना है वर्गमूल से। तो देखो कैसे निकालेंगे इसको? 4x², ये माइनस को उधर ले जाएंगे तो +9, यानी x² बराबर क्या लिखेंगे? 9/4। अब स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा? √9/4। लेकिन इस चैप्टर में प्लस और माइनस दोनों लेंगे। यहाँ पर जब x² उस साइड जाएगा तो प्लस माइनस रूट लिखेंगे, क्योंकि इसका 2 मान होगा। एक जो भी है अगर माइनस में आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए स्क्वायर उस साइड जाएगा तो हमेशा लिखेंगे क्या? प्लस और माइनस। ठीक, ये ध्यान रखना, दो को प्लस और माइनस। बाकी जगह आप खाली पलसेटो लेते हैं, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों लिखेंगे। अब कितना आएगा इसका वर्गमूल बताओ? x बराबर क्या आएगा? 3/2। तो इसका 2 हो गया, एक हो गया x बराबर +3/2, एक दूसरा क्या हो गया? x बराबर, यानी x का मूल कितना आ गया? 2 आ गया। आया? x का मूल कितना आ गया? 2। अगर दूसरा हम लेते हैं, मान लो कि 4x² बराबर ये है, 4x² - 9 बराबर 0 है। इसको अगर हम बनाते हैं किससे? गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से बनाएंगे तो कैसे बनेगा? देखो एक तो हम कर देंगे, ये 2 का स्क्वायर है और ये किसका है? 3 का स्क्वायर है। ठीक, तो क्या होगा? a² - b² वाला सूत्र लगेगा। लगते a² - b² वाला सूत्र क्या होता है? a - b और a + b होता है। तो इसको क्या लिखेंगे? 2x - 3 इंटू 2x + 3 बराबर क्या होगा? 0। अब या तो इनको 0 से, अगर इनको 0 से गुना कर देंगे तब 0 हो जाएगा। ये 0 कब होगा? जब 0 गुना लिख देंगे 2x + 3 और 0 को किसी चीज़ से गुना करते तो क्या हो जाता है? 0। तो बराबर में 0 लाने के लिए क्या हो सकता है? या तो 0 गुने लिखे इतना, या फिर लिखे ऐसा 2x - 3 गुने 0, तब हो जाएगा 0। 2 कंडीशन होगा कि नहीं? या तो 0 गुने ऐसे लिख दे तब बचते 0, या तो ऐसे गुने 0 लिख दे तब बचते 0। अब देखो यहाँ पर इसका मतलब ये कि आप या तो इनको 0 करिए, किनको? या तो 2x - 3 को 0 कर दीजिए, या 2x + 3 को 0 कर दीजिए, तब ये होगा 0। ठीक है, अब यहाँ से 2x माइनस को इस साइड ले जाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा, कितना होगा? 3, यानी x बराबर
3/2। यहाँ से क्या होगा, प्लस को उस साइड ले जाएंगे तो -3, यानी x बराबर होगा -3/2। देखो यही सेम चीज़ आया कि नहीं। आप वर्गमूल विधि निकालें चाहे आप गुणनखंड विधि निकालें, दोनों से आया कि नहीं सेम, दोनों से सेम ही आया मान। आया क्या, ये कौन सा विधि हो गया, वर्गमूल विधि, ये कौन सा, गुणनखंड विधि। अब हम लोग देखते हैं वर्ग पूरा करके कैसे बनेगा। तीसरा विधि देखो, वर्ग पूरा करके मूल निकालना, ठीक है। इसके लिए हम लोग द्विघात समीकरण लिखते हैं। क्या होता है द्विघात समीकरण जनरल फॉर्म में होता है। जनरल फॉर्म में अगर लिखेंगे तो होगा ax² + bx + c = 0। ये भी कभी कभी पूछ देता है कि द्विघात समीकरण का सामान्य कैसे लिखा जाता है। सामान्य में अगर लिखेंगे तो कैसे होगा, अगर सामान्य विधि में लिखेंगे तो क्या होगा ax² + bx + c है ना, घात 2 है ना, और चर क्या है, एक ही है x, और a b c क्या है, कांस्टेंट है। अब इससे हमको निकालना है क्या, मूल x निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों साइड a से भाग दे देंगे। दोनों तरफ a से भाग देने पर लिखेंगे, बताओ, ax² + bx + c = 0। a से भाग दे दिए, देखो a से दोनों तरफ भाग, तुम लोग देखा जाओ, चलो भाग दिए तो क्या होगा, देखो ax² बटा a अलग अलग कर दिए, और क्या होगा bx बटा a, और क्या होगा c बटा a, और 0 से a को भाग देंगे तो क्या होगा, अब देखो ये कैंसिल हो गया, हुआ कैंसिल। चलो ये कैंसिल हो गया। नहीं समझ में आएगा तो बोलना, क्या होगा x², ये क्या होगा bx बटा a, ये क्या होगा बराबर। अब देखो x निकालने के लिए दोनों तरफ जोड़ देते हैं, दोनों तरफ b² बटा 4a² जोड़ देते हैं। जोड़ देने पर, ठीक, चलो दोनों तरफ जोड़ देते हैं। x² bx + a है प्लस c बटा a प्लस b² बटा 4a² बराबर 0 + b² बटा 4a²। जोड़ दिए, दोनों तरफ जोड़ दिए कि नहीं, ठीक है। चल अब यहाँ से देखो x, इसको स्क्वायर लाने का प्रयास करते हैं। x² bx बटा a, और इसको इधर रखते हैं b² बटा 4a², और ये जो c बटा a है ना उसको ले के चल जाते हैं इस साइड में, और ये जो b² बटा 4a² है इसको ऐसे ही रहने देंगे, b² बटा 4a² प्लस c बटा a उस साइड में जाएगा तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा c बटा a। अब ठीक है, अब देखो इसको a + b का होल स्क्वायर पे इसको सेट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो x² और ये किसका स्क्वायर है बताओ, b बटा 2a का ये स्क्वायर है क्या, है b बटा 2a का स्क्वायर। तो हमको क्या मिल गया, एक मिल गया a² और ये मिल गया क्या b²। अब बीच में क्या होता है बताओ, 2ab, तो यहाँ पे 2a के जगह क्या रखेंगे, a की जगह x² रखेंगे कि x रखेंगे, 2ab होता है ना, तो a के जगह क्या रखेंगे यहाँ पर x, और b के जगह क्या रखेंगे b बटा 2a। अब देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर वाला आ गया, नहीं आ गया, 2 अगर कैंसिल कर दे तो क्या बच जाएगा, bx बटा a, नहीं आ जाएगा। मतलब देखो इस इक्वेशन में कोई फ़र्क पड़ा क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और इधर क्या बच गया आपको, b² बटा 4a² और c बटा a, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं सूत्र पे, x + b बटा 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इधर देखो इसको अगर लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा बताओ,
4a² आएगा लघुत्तम, यदा 4a² आ जाएगा। 4a² से 4a² मिल गया, इधर ध्यान देना, 4 तो क्या लिखेंगे b²। आज देखो a मिल गया तो a को छोड़ देंगे, क्या नहीं मिला 4ac यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा बताओ, स्क्वायर को अगर उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा बताओ। तो ये हो जाएगा, अभी बताएं, प्लस माइनस लिखेंगे √b² माइनस 4ac या बटा 4a²। ठीक है, चलो अब ये प्लस को उस साइड में ले जाएंगे, खाली x निकालेंगे तो क्या होगा -b/2a होगा। प्लस को ले जाएंगे उस साइड, क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा माइनस, और इधर से पहले है प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। आइए 4a² का वर्गमूल निकाल लो, तो 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, और a² का वर्गमूल a होगा। अब क्या करते हैं, थोड़ा भीन जोड़ कर देते हैं, तो क्या होगा लघुत्तम 2a, और ये मिल गया तो -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, ये किसके बराबर आ गया, x बराबर। अब यहाँ x का 2 मूल होना चाहिए, तो x बराबर पहला क्या होगा, कुछ लिख देते हैं, x बराबर -b, पहले प्लस से वाला लिख देते हैं b² माइनस 4ac बटा 2a, और दूसरा, और x बराबर क्या होगा -b प्लस ले लिए हैं, अभी कौन सा वाला लेंगे, माइनस वाला ले लेते हैं, क्या होगा -√b² माइनस 4ac या बटा 2a। चलो 2 को मूल निकल गया। अब यहाँ पर देखो कि इसको जो रूट में है b² माइनस 4ac, रूट में जो b² माइनस 4ac है इसको कहते हैं b² माइनस 4ac को कहते हैं d। ये क्या है, डिस्क्रिमिनांट है। ठीक, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, विवेचक। क्या कहेंगे, याद रहेगा, क्या कहेंगे इसको, और इसका नाम है विवितकर, विवितकर भी नाम है। ठीक, तो जो आपसे पूछे कभी विवितकर निकालने के लिए बोल सूत्र क्या कहेंगे, द्विघात सूत्र। क्या कहेंगे, द्विघात सूत्र। अगर द्विघात सूत्र अगर ऑब्जेक्टिव में आता है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात सूत्र है, तो आपको बता देना, ऐसा दे लेगा, या नहीं तो ये वाला दे लेगा, विवेचक के जगह d बराबर क्या दे लेगा, b² माइनस 4ac। ठीक है, अगर ये b² माइनस 4ac, अगर मान लो b² माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए, ठीक ध्यान से देखो, ये शर्त देखो यहाँ पर, अगर ये b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाए, या इसी को क्या बोलते हैं d अगर 0 से बड़ा हो जाए, तो मूल कैसा होगा, तो मूल वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा। क्या होगा, असमान। ये बड़ी पूछता है। ठीक, मूल अगर क्या हो b² माइनस 4ac, हेलो इधर देखो, इधर अगर मूल b² माइनस 4ac 0 से बड़ा हो जाए तो मूल कैसा होगा, वास्तविक और असमान। ये क्या है, मूल की प्रकृति है, यहाँ पे लिख देते हैं। चलो, मूल की प्रकृति, ये है मूल की प्रकृति। ठीक है, मूल की प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक और असमान। याद रहेगा पहला शर्त। दूसरा शर्त है कि अगर b² माइनस 4ac बराबर 0 हो जाए तब मूल की प्रकृति क्या होगा, हाँ, तब हो जाएगा आपको वास्तविक और समान हो जाएगा। ठीक, और समान। ठीक है, अगर तीसरा देखो, अगर b² माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए तब मूल की प्रकृति क्या होगा, मूल की प्रकृति क्या होगा, अवास्तविक। मूल कैसा होगा, अवास्तविक, डिफाइंड नहीं होगा। इसको जब ही आ गया b² माइनस 4ac, मतलब आप इससे आगे नहीं निकाल सकते हैं। अगर ये वाला आ जाए तो असमान मूल क्या क्या होगा, बताओ, असमान मूल क्या होगा, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac या बटा 2a। ठीक, और अगर b² माइनस 4ac इसको 0 कर देंगे तो क्या बचेगा, x बराबर -b बटा 2a। क्या बचेगा,
माइनस बी बटा 2a। नहीं, इसको जीरो कर देंगे तो क्या बचेगा, माइनस बी बटा 2a, यानी दोनों मूल जो होगा वो माइनस बी बटा 2a ही होगा। इसमें दो मूल क्या होगा, एक होगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, एक होगा माइनस बी स्क्वायर बटा 2a। नहीं होगा, एगो प्लस वाला होगा एगो माइनस वाला, इसमें ये वाला जीरो हो गया तो दोनों मूल हो जाएगा माइनस बी बटा 2a और माइनस बी बटा 2a। अगर लेस देन आ गया तो फिर नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा, अवास्तविक डिफाइंड नहीं होगा, यहीं पे छोड़ देंगे।